एआई सिर्फ एक टेक अपग्रेड नहीं, ये भारत की इकोनॉमी का फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजन बन रहा है। अकॉर्डिंग टू नैस्कॉम बीसीजी रिपोर्ट 2027 तक इंडिया का एआई मार्केट $17 बिलियन स्केल क्रॉस करेगा और 25 से 35 CAGR से एक्सेलरेट करेगा। इंडिया ऑलरेडी 4 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस कर चुका है और 2026 तक ये नंबर 10 लाख पोजीशंस तक पहुंच सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के एस्टिमेट्स के हिसाब से 2025 तक एआई इकोसिस्टम $28.8 बिलियन इकोनॉमिक अनलॉक अनलॉक करेगा। ये सारा डेटा एक ही बात बोलता है, एआई अब बज़वर्ड नहीं, ग्लोबल कैपिटल एलोकेशन का इंजन बन चुका है। और इस रेवोल्यूशन के बीच इंडिया के कुछ टेक कंपनीज सिर्फ टूल्स नहीं बना रही हैं, वो इंडस्ट्रीज का इंटेलिजेंट बैकबोन बिल्ड कर रही हैं। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे 5 इंडियन टेक लीडर्स की जो 2026 के एआई रेवोल्यूशन को लीड करने के लिए परफेक्टली पोजीशनड है, एग्जीक्यूशन के साथ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ और सेक्युलर ग्रोथ साइकिल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टू ट्रेड सीमलेसली प्लीज़ डाउनलोड द धन ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजीज़। ये कंपनी इंडिया के ऑटोनोमस और इंटेलिजेंट मोबिलिटी एआई स्टैक का कोर बिल्ड कर रही है। चलिए समझते हैं KPIT एक्चुअल में करता क्या है। ऑटोनोमस ड्राइविंग का बेस सिंपल लगता है, सेंसर प्लस एआई। सेंसर्स रियल वर्ल्ड इनपुट्स कैप्चर करते हैं, लेकिन KPIT के एआई सिस्टम्स उन्हें रियल टाइम डिसीजंस में ट्रांसलेट करते हैं। ऑटोनोमस गाड़ियों का रोड पर हर सेकंड स्मार्ट डिसीजन लेना होता है, लेन किधर है, आगे वाला पेडेस्ट्रियन रुकेगा या चलेगा, और इमरजेंसी में ब्रेक लगानी है या टर्न लेना है। KPIT ऐसी इंटेलिजेंस बनाता है जो गाड़ी को ये सब ऑटोमेटिकली समझाने और रिएक्ट करने में मदद करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में बैटरी की परफॉर्मेंस और रेंज सबसे क्रिटिकल होती है। KPIT के एआई सिस्टम्स बैटरी को ज्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, चार्जिंग फास्ट होती है और रेंज भी इंप्रूव होती है। इसीलिए BMW, होंडा, रेनॉल्ट, निसान जैसे टॉप ग्लोबल कार मेकर्स का प्रोग्राम्स में KPIT इंजीनियर्स की तरह नहीं, एआई इंटेलिजेंस प्रोवाइडर की तरह एम्बेडेड है। और अब देखते हैं कि एआई लीडरशिप का फाइनेंशियल इम्पैक्ट कैसा रहा है। FY23 में रेवेन्यू लगभग 3405 करोड़ था, FY24 में ये 4932 करोड़ हो गया और FY25 में 6010 करोड़ क्रॉस कर चुका है, यानी 3 साल में 75% से ज्यादा एक्सपेंशन, वो भी प्रॉफिटेबल ग्रोथ के साथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19% से बढ़ के 21% तक इम्प्रूव हुआ और नेट प्रॉफिट 387 करोड़ से FY25 में 840 करोड़ तक जंप कर गया। यानी 2026 इन्वेस्टर व्यू बिल्कुल क्लियर है। लेवल 2+ ऑटोनॉमी मास रोल आउट के साथ और ईवी एडॉप्शन एक्सेलरेट होते ही KPIT का एड्रेसेबल मार्केट मल्टीपल टाइम्स एक्सपैंड होगा। ये हाइप नहीं, ये एक स्ट्रक्चरल एआई कंपाउंडिंग स्टोरी है। अगली कंपनी जो इंडिया के एआई रिवॉल्यूशन को बैकबोन दे रही है वो है पर्सिस्टेंट सिस्टम्स। पर्सिस्टेंट का रोल सिंपल नहीं है, बहुत स्ट्रैटेजिक है। लार्ज ग्लोबल इंटरप्राइजेस के पास डेटा तो होता है पर वो एआई रेडी नहीं होता। पर्सिस्टेंट यही गैप ब्रिज करता है। ये कंपनीज के पुराने सिस्टम्स को मॉडर्न क्लाउड प्लस एआई आर्किटेक्चर पर शिफ्ट करके उनके बिजनेस को इंटेलिजेंट वर्कफ्लोस पर चला देता है। उनका फोकस सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है, एंटरप्राइज एआई इनेबलेंट है। हेल्थ केयर में स्मार्टर क्लिनिकल ऑटोमेशन, बैंक्स में स्ट्रॉन्गर फ्रॉड डिटेक्शन और रिस्क सिस्टम, और टेक कंपनीज में डेवलपमेंट वर्क फास्टर। ये सब पर्सिस्टेंट का एआई ड्रिवन डिजिटल इंजीनियरिंग के थ्रू होता है और ये सब पायलट फेज में नहीं है, रियल प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट्स पे डिलीवर हो रही है। इसीलिए पर्सिस्टेंट आईटी स्पेंड का डिस्क्रिशनरी बकेट में नहीं, कोर ट्रांसफॉर्मेशन स्पेंड में फिट होता जा रहा है। ये कंपनी 35+ साल का डीप इंजीनियरिंग और डेटा एक्सपर्टीज रखती है, जिससे उनके एआई एग्जीक्यूशन और रिलायबल बन जाता है। एंटरप्राइज कोपायलट्स, ऑटोमेशन, एनालिटिक्स और जेन एआई वर्कफ्लोज सब एक प्लेटफॉर्म फर्स्ट माइंडसेट के साथ डिलीवर होते हैं। और अब देखते हैं कि इस एआई मोमेंटम का फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है। नंबर्स में भी क्लैरिटी दिखती है। FY23 में रेवेन्यू अप्रॉक्स 8421 करोड़ था, FY24 में 9950 करोड़ और FY25 में 12077 करोड़ क्रॉस हो गया, यानी नियरली 40% ग्रोथ विदाउट मार्जिन सेक्रीफाइस। मार्जिन अप्रॉक्स 17 से 18% के बीच स्टेबल रहे और नेट प्रॉफिट FY23 से 921 करोड़ से FY25 में
1400 करोड़ तक पहुंच गया है। 2026 का इन्वेस्टर व्यू देखें तो जैसे जैसे इंटरप्राइजेस एआई एडॉप्शन स्केल करेंगे, परसिस्टेंट का वॉलेट शेयर और क्लाइंट स्टिकीनेस दोनों एक्सेलरेट होगा। ये प्रॉफिटेबल एआई इंटीग्रेशन का प्योर प्ले लीडर है। बट जब एआई स्पेंड मल्टी बिलियन डॉलर लेवल पर होता है, एक ट्रस्टेड ग्लोबल लीडर चाहिए होता है, और इंडिया में उस रोल का किंग सिर्फ एक ही कंपनी है, वो है टीसीएस। टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे ट्रस्टेड टेक फर्म है, जो अब सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी नहीं है, बल्कि एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन का एआई फर्स्ट इंजन बना हुआ है। टीसीएस ऑर्गेनाइजेशंस के पुराने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न क्लाउड प्लस एआई आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करता है, डेटा एस्टेट्स रीबिल्ड करता है, वर्क फ्लोज ऑटोमेट करता है और जेन एआई को हर रोल में डिप्लॉय करता है। चाहे आप बैंकिंग हो, टेलीकॉम हो, रिटेल हो या हेल्थ केयर, टीसीएस के एआई पावर्ड सॉल्यूशंस उनके लिए हैं। अंडरराइटिंग ऑटोमेशन फॉर बीएफएसआई, नेटवर्क इंटेलिजेंस फॉर टेलीकॉम, हाइपर पर्सनलाइजेशन फॉर रिटेल और क्लिनिकल समराइजेशन एआई फॉर हेल्थ केयर। ये सिर्फ आइडियाज नहीं, प्रोडक्शन ग्रेड सॉल्यूशन है जो क्लाइंट्स यूज कर रहे हैं। तो अगर कोई लेगेसी एंटरप्राइज एप्लीकेशन है जो आउटडेटेड हो चुका है, तो टीसीएस का फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म टीसीएस मास्टरक्राफ्ट उसको माइग्रेट कर देता है जेन एआई प्लस एजेंटिक एआई के साथ, विद अप टू 70% कॉस्ट सेविंग्स एंड ट्वाइस द स्पीड कंपेयर टू ट्रेडिशनल मॉडर्नाइजेशन। इन शॉर्ट, टीसीएस सिर्फ टेक्नोलॉजी वेंडर नहीं, एक एंटरप्राइज एआई इनेबलर है। अगर कोई एंटरप्राइज फ्यूचर रेडी, डेटा ड्रिवन और स्केलेबल बनना चाहता है, तो टीसीएस का एआई स्टैक उस ट्रांसफॉर्मेशन का बैकबोन बन चुका है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। टीसीएस के स्केल का लेवल ही अलग है। FY23 में रेवेन्यू अप्रॉक्स 2.28 लाख करोड़ था, FY24 में ये 2.45 लाख करोड़ तक पहुंच गया और FY25 में अराउंड 2.59 लाख करोड़। इतना बड़ा बेस होने के बावजूद कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग डिलीवर किया है। प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रेसिव रही है। एबिटा 62,708 करोड़ से बढ़कर 71,369 करोड़ तक पहुंच चुका है। नेट प्रॉफिट भी FY23 के 42,303 करोड़ से FY25 में 48,797 करोड़ तक ऊपर गया। ये नंबर्स एक चीज क्लियरली दिखाते हैं, टीसीएस स्केल पर ग्रो कर रहा है और ग्रो करते हुए मार्जिन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। 2026 इन्वेस्टर व्यू देखें तो ग्लोबल आईटी बजट्स में एआई और ऑटोमेशन अब प्रायोरिटी नंबर 1 बन चुके हैं। एंटरप्राइजेस मल्टी ईयर ट्रांसफॉर्मेशन डील्स पर साइन कर रहे हैं, जिससे टीसीएस को स्टेबल रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। वैल्यूएशन के लिए भी ये एक स्ट्रॉन्ग कुशन क्रिएट करता है। टीसीएस एक ऐसा इन्वेस्टमेंट बेट है जो डिफेंसिव भी है और एआई ग्रोथ साइकिल के बीच स्केल कैप्चर करने की कैपेबिलिटी भी रखता है, यानी स्टेबिलिटी प्लस अपसाइड दोनों एक ही स्टॉक में। चलिए अब अगली कंपनी पे आते हैं, जो है मैपमाई इंडिया। मैपमाई इंडिया के पास स्पेशल एआई जियोस्पेशियल डेटा स्टैक है, जो फ्यूचर मोबिलिटी, ईवी एडॉप्शन, स्मार्ट सिटीज और लॉजिस्टिक्स के लिए बैकबोन बन सकती है। मैपमाई इंडिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल मैप्स, एपीआईज एंड एसडीकेस प्रोवाइड करता है, जो नेविगेशन, रूटिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग और लोकेशन इंटेलिजेंस के लिए हेल्प करता है। आज के मोबिलिटी इकोसिस्टम में रियल वर्ल्ड सिचुएशनल अवेयरनेस जरूरी है। मैपमाई इंडिया इसी डिमांड को फुलफिल करता है। उनका टेक्नोलॉजी स्टैक व्हीकल्स या एंटरप्राइज को सराउंडिंग्स समझाने में हेल्प करता है। एक्यूरेट मैप्स, प्रिसाइज लोकेशंस, रूट ऑप्टिमाइजेशन और रियल टाइम एनालिटिक्स के थ्रू। ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, मैपमाई इंडिया के मैपिंग, ट्रैकिंग और नेविगेशन सॉल्यूशंस ऑलरेडी ऑटोमोटिव, ओईएम्स, लॉजिस्टिक फर्म्स, गवर्नमेंट बॉडीज और एंटरप्राइजेस के साथ डिप्लॉयड हैं। स्मार्ट सिटी प्लानिंग, फ्लीट ऑपरेशंस, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग सब उनके प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। मतलब मैपमाई इंडिया कोई सिंपल मैप ऐप नहीं, ये स्मार्ट मोबिलिटी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर एआई प्लस लोकेशन इंटेलिजेंस का बैकबोन है। जैसे जैसे इंडिया ऑटोनोमस मोबिलिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन और स्मार्ट सिटी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेगा, मैपमाई इंडिया का रोल और इम्पोर्टेंट होगा। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। FY23 में मैपमाई इंडिया का रेवेन्यू रफली 316 करोड़ था। FY24 में ये 418 करोड़ तक पहुंच गया और FY25 में 516 करोड़। स्टडी एंड हाई क्वालिटी ग्रोथ। बिजनेस मॉडल भी स्ट्रॉन्ग है। एसेट लाइट ऑपरेशंस के साथ मार्जिन्स कंसिस्टेंटली 40% ग्रोथ दिखाते हैं। इंडिया का टेक लैंडस्केप में इतना हाई मार्जिन प्रोफाइल मिलना रेयर है। नेट प्रॉफिट भी हेल्दी कंपाउंडिंग शो करता है। FY23 के 108 करोड़ से FY25 में 148 करोड़ तक स्मूथ अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। 2026 इन्वेस्टर व्यू देखें तो ये कहता है कि जैसे जैसे ADAS, स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस और सेफ्टी रेगुलेशन
रेगुलेशंस एक्सेलरेट होंगे, मैप माई इंडिया का स्ट्रैटेजिक मोट और मोनेटाइजेशन होगा और स्केल आते ही ऑपरेटिंग लेवरेज अनलॉक होती जाएगी। ये कंपनी शायद फ्लैशी नहीं लगती है, पर इसका कॉम्पिटिटिव एज बहुत स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म में ये हाई मोट कंपाउंडिंग स्टोरी बन सकती है। नेक्स्ट कंपनी है एफएल इंडिया। आज की डिजिटल इकोनॉमी में अटेंशन ही करेंसी है और एफएल इंडिया का बिजनेस मॉडल इसी सच पर बिल्ट है। सही यूजर को सही वक्त पर सही मैसेज दिखाना जब कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट हो। एफएल इंडिया के एआई इंजन यूजर बिहेवियर को डीपली एनालाइज करते हैं। कौन यूजर क्या देख रहा है, किस वक्त फोन यूज कर रहा है, किस कैटेगरी का कंटेंट पसंद करता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या उसका बाय करने का रियल इंटेंशन है। ये इंसाइट निकालने के लिए एफएल मल्टीपल सिग्नल्स इवेल्युएट करता है, लोकेशन डेटा, डिवाइस पैटर्न्स, ब्राउजिंग बिहेवियर और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी। ये सब रियल टाइम प्रोसेस होके एक परचेज इंटेंट स्कोर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे एडवर्टाइजर को पता होता है कि किसको एड दिखाया जाए। एडवर्टाइजर्स के लिए इसका सीधा बेनिफिट है, एड स्पेंड सिर्फ वहीं लगता है जहां आरओआई मिलने का स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। वेस्टेज मिनिमल, इफेक्टिवनेस मैक्सिमम। एफएल के पास एक और स्ट्रॉन्ग मोट है, फ्रॉड डिटेक्शन एआई, जो बॉट क्लिक्स और फेक इंस्टॉल्स को डिटेक्ट करके मार्केटिंग बजट को सिक्योर रखता है। इंडिया की डिजिटल कंजम्पशन एक्सप्लोसिव ग्रोथ पर है और जिस कंपनी को कंज्यूमर इंटेंट सबसे अच्छी तरह समझ आती है, वही डिजिटल कॉमर्स का असली विनर बनेगा। एफएल इंडिया एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजिक पोजीशन बिल्ड कर रहा है, बिहेवियरल एआई से कॉमर्स को पावर करता हुआ। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर आते हैं। FY23 में एफएल का रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 1488 करोड़ था। FY24 में ये बढ़कर 1900 करोड़ तक पहुंच गया और FY25 में 2360 करोड़। स्टेडी और हाई क्वालिटी ग्रोथ, मार्जिन्स और प्रॉफिट भी साथ साथ इंप्रूव हुए, ना कोई अनप्रिडिक्टेबल स्पाइक ना डिक्लाइन, अ कंसिस्टेंट सस्टेनेबल कंपाउंडिंग पैटर्न। 2026 में इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखें तो जैसे जैसे इंडिया का डिजिटल स्पेंड और ज़्यादा डीप होता जाएगा, एफएल का डेटा मोट और प्राइसिंग पावर दोनों स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और जहां डेटा और इंटेंट दोनों हो, वहां मोनेटाइजेशन का पोटेंशियल लिमिटलेस होता है। हाँ, शॉर्ट टर्म में एड स्पेंड में ऊपर नीचे हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म स्टोरी क्लियर है। कंज्यूमर एआई टेलविंड सॉलिड हैं और एफएल उन्हीं टेलविंड्स का सेंटर में खड़ा है। अब चलते हैं अपने वीडियो के लास्ट सेक्शन में। आखिर में बिगर क्वेश्चन ये होता है, क्या अभी इन्वेस्ट करें? लेकिन स्टॉक मार्केट में टाइमिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्जीक्यूशन की स्ट्रेंथ। कंपनी अपने एआई रोड मैप को कितनी इफेक्टिवली डिलीवर कर रही है, ये लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का असली इंजन होता है। इसलिए इवैल्यूएशन के लिए एक सिंपल बट पावरफुल फ्रेमवर्क ज़रूरी है, जिससे हम हर कंपनी को 5 इन्वेस्टर लेंसेज से देखते हैं। सबसे पहला, रेवेन्यू क्वालिटी। क्या बिजनेस में एआई मिक्स जेन्युइनली एक्सपैंड हो रहा है या सिर्फ बज़वर्ड ब्रांडिंग हो रही है? दूसरा, मार्जिन्स। एआई एडॉप्शन से ऑपरेटिंग लेवरेज अनलॉक हो रही है या नहीं, यानी स्केल के साथ प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। तीसरा, मोट। क्या कंपनी के पास डिफेंडेबल कॉम्पिटिटिव एज है, जैसे आईपी, डीप डोमेन एक्सपर्टीज या यूनिक डेटा एसेट्स। चौथा, ऑप्शनैलिटी। क्या सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड कहानी है या ग्लोबल डिमांड कैप्चर करने की कैपेबिलिटी भी रखती है। और पांचवा लेंस, वैल्यूएशन। क्या स्टॉक के करंट प्राइसिंग एग्जीक्यूशन के पेस के साथ अलाइन है या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। इन 5 एंगल से अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग निकलती है तो एआई सिर्फ एक हाई थीम नहीं रह जाता, वो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी बन जाता है। अब ये सब सुन के एआई एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट थीम लगती है, पर स्टॉक मार्केट में हमेशा ग्राउंड रियलिटी समझना जरूरी है। एआई सेक्युलर साइकिल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हर सेक्टर की स्पीड अलग होगी और कुछ प्रैक्टिकल रिस्क हमेशा टेबल पर रहेंगे, जैसे कि अगर आईटी स्पेंड स्लो डाउन होता है तो टीसीएस और परसिस्टेंट जैसे एंटरप्राइज एआई प्लेयर्स पर इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा। ईवी पेनिट्रेशन अगर डिले होती है तो ऑटोनॉमी और मोबिलिटी एआई की डिमांड, जैसे केपीआईटी सर्व करती है, थोड़ा पीछे रह सकती है। एडीएएस रेगुलेटरी गाइडलाइंस इंडिया में कब फुली इन्फोर्स होंगी, ये भी अनसर्टेन है, जिससे मैप माई इंडिया के मोनेटाइजेशन टाइमलाइन शिफ्ट हो सकते हैं। एड टेक इंडस्ट्री में डेटा प्राइवेसी टाइटनिंग बढ़ रही है और ये एफएल जैसे इंटेंट मोनेटाइजेशन बिजनेसेस के लिए कंप्लायंस कॉस्ट इंक्रीज कर सकती है। और मैक्रो स्लोडाउन्स, जियोपॉलिटिक्स और मार्केट वोलेटिलिटी वैल्यूएशंस को
कभी भी स्ट्रेस टेस्ट कर सकती हैं। इसलिए सिर्फ एआई हाइप बना लेना काफी नहीं है। असली फर्क तब पड़ता है जब कंपनीज कमिटमेंट्स को बिजनेस रिजल्ट्स में कन्वर्ट करती हैं। एग्जीक्यूशन जितना स्ट्रांग होगा किसी कंपनी का, कन्विक्शन उतनी सॉलिड होगी। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया है और आप इसी तरह और इन्वेस्टिंग इनसाइट्स देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.